Sixth standard students, today I am going to continue with the chapter 4, the Vedic civilization. इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेदा, संविदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्म टेक्स्ट ये सब कर चुके। तो अब हम लोग पेज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आराक्याज। Arankyas consist of reflection or thought expressed after meditating with the deep concentration in forest or wilderness. अरंक्या जो है एक थॉट है, रिफ्लेक्शन है, जो एक्सप्रेस होता है किसके बाद? मेडिटेशन के बाद, मेडिटेटिंग के बाद, राइट। अरंक्यास आर कंसर्न विद एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ राइट्स। यज्ञ का एक्यूरेट परफॉर्मेंस कैसे होता है उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। इज दिस क्लियर? तो अरंक्यास कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑफ थॉट्स एक्सप्रेस्ड आफ्टर द meditating with the deep concentration. After the Arakyas concerned with accurate performance of yagna. Next is Upanishad. Term Upanishad indicate knowledge acquired by sitting at the feet of teacher. टीचर के चरणों में बैठ के, टीचर के पैर पे बैठकर या टीचर के गाइडेंस के अंदर नॉलेज लेना इज कॉल्ड उपनिषद. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इवेंट्स लाइक लाइफ एंड डेथ. इंसान हमेशा लाइफ और डेथ के बारे में सोचता है. इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर टू देम. इसका आंसर ढूंढना ईजी नहीं है. उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज. उपनिषद ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ता है, ये सब चीज़ों में डिस्कस करता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया. उपनिषद जो है नॉलेज बताता है. एक्वायर्ड द नॉलेज, इंडिकेट द एक्वायर्ड नॉलेज बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ टीचर. टीचर के फीट पे बैठकर, टीचर के पैरों के नीचे बैठ करके नॉलेज लेना इज इंडिकेटेड इन उपनिषद. ह्यूमन बींग्स ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इवेंट लाइक लाइफ एंड डेथ. इंसान हमेशा लाइफ और डेथ के बारे में सोचते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड द आंसर टू देम. इसका आंसर ढूंढना ईजी नहीं है. द उपनिषद डिस्कस इन सच सीरियस प्रोफाउंड इशूज. उपनिषद ये इशू के बारे में स्टडी करता है, टॉपिक के बारे में स्टडी करता है. फोर वेदास, ब्राह्मणास, अरंक्यास एंड उपनिषद were composed over period of 1500 years. मतलब चारों वेदों के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में, अरंक्यास के बारे में और उपनिषद के बारे में 1500 साल तक डिस्कशन हुआ, उसके बारे में लिखा गया. ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट चेंजेस. इसी पीरियड में वैदिक सिविलाइजेशन चेंज हुआ. वैदिक लिटरेचर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस. वैदिक लिटरेचर वो सब चेंजेस को पढ़ने का इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइट. तो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? फोर वेदास, ब्राह्मणास, अरंक्यास एंड उपनिषद ये जो है बनाए गए, 1500 साल तक बनाए गए. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में वैदिक सिविलाइजेशन बहुत सारे चेंजेस हुए. वैदिक लिटरेचर ये सब चेंजेस के बारे में स्टडी करवाने का सोर्स है. नेक्स्ट, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन द वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थी. गृहपति वॉज द हेड ऑफ फैमिली. फैमिली का हेड जो होता है गृहपति होता है. ए मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, वो फैमिली के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है. हीज फैमिली इंक्लूडेड हिज ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन, द यंगर ब्रदर एंड देयर फैमिलीज. तो फैमिली में कौन कौन आता है? पेरेंट्स आते हैं, वाइफ आती है, बच्चे आते हैं और उनके भाइयों के भी बच्चे और वाइफ होती है, ठीक है. दिस फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रियार्चल. ये फैमिली सिस्टम कैसे है? पैट्रियार्चल है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेगा. इन द इनिशियल पीरियड देयर आर रेफरेंस फॉर टू वुमन स्कॉलर. In this initial period, there are reference to women scholars such as लोपमुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी in Vedic literature. मतलब इनिशियल पीरियड में वुमेंस के बारे में भी दिया है, वुमेंस स्कॉलर्स के बारे में दिया है, जैसे लोपमुद्रा हो गई, गार्गी हो गई, मैत्रेयी हो गई वैदिक लिटरेचर में. However, slowly the restrictions on women went on increasing and their position in the family and society become secondary. धीरे धीरे रोक बढ़ने लगा वुमेंस के ऊपर और फैमिली और सोसाइटी में वुमेंस का पोजीशन मजबूत हो गया. तो इस पैराग्राफ में हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वैदिक पीरियड में था. गृहपति जो था हेड, द फैमिली का हेड था, वो पूरी फैमिली को संभालता था. उसकी फैमिली में कौन कौन आता है? उसकी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, वाइफ होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं और फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, द यंगर ब्रदर एंड देयर फैमिलीज. यंगर ब्रदर के बच्चे और उनकी फैमिली. दिस फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रियार्चल. ये फैमिली सिस्टम जनरेशन टू जनरेशन चल रहा था. इनिशियल पीरियड में वुमेंस के बारे में, इस वुमेन स्कॉलर्स के बारे में दिया था, लोपमुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी वैदिक लिटरेचर में. लेकिन धीरे धीरे वो औरतों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने लगा और फैमिली में उसका पोजीशन सेकेंडरी हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ इज हाउस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेयर अर्थन और वाटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शंस.
जो घर था वैदिक पीरियड में अर्थ एंड मिट्टियों का था, और वैटल एंड डॉब लकड़ियों का रहता था, और डॉब कंस्ट्रक्शन हाथ से ही बनाया गया रहता था, मशीन यूज़ नहीं होती थी। वैटल मीन्स वुमेन लैक्टिक ऑफ वुडन स्ट्रिप्स, लकड़ियों से ही बांध के बाम्बू लगाए जाते थे, विच इज़ डाउड विथ क्ले मिक्स विथ काउडंग, उसको मिट्टी के साथ काउडंग के साथ मिक्स करके बनाते थे। हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला, हाउस को हम लोग गृह बोलते थे या शाला बोलते थे। डाइट ऑफ पीपल मेनली कंसिस्टेड ऑफ सैरल्स लाइक वीट बार्ली एंड राइस, जो पब्लिक लोगों का डाइट है वो है वीट बार्ली एंड राइस। फ्रॉम दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशन, उसकी वजह से डिफरेंट प्रिपरेशन किया उन लोगों ने, मतलब अलग टाइप का प्रिपरेशन करते थे। तो डाइट ऑफ पीपल में डाइट में क्या आता है, वीट आता है, बार्ली आता है, राइस आता है। फ्रॉम दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशन, उसी से अलग अलग टाइप का वेराइटीज़ का खाना बनाते हैं। वर्ड्स लाइक यावा, गोधुम, वृद्धि एक्सेट्रा can be found in Vedic literature. Yawa means barley, Godum means wheat, Rithi rice. The Vedic people realized milk, yogurt, ghee, butter, honey, black gram, lentil, sesame and meat were also in the part of their diet. मतलब ये सब भी उनके डाइट का पार्ट था। Is this clear? तो हम लोगों ने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, देखो सर फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर कर लिया था। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है जो वैदिक पीरियड का घर था वो मिट्टियों का रहता था, राइट, लकड़ियों से बांध के रखा रहता था। वैटल का मतलब होता है विवन लैक्टिक ऑफ वुडन स्ट्रिप्स विच इज़ डाउड विथ क्ले मिक्स विथ काउडंग, जो काउडंग और गोबर और मिट्टियों के साथ मिक्स करके उनका घर बनाया जाता था। हाउस को गृह और शाला बोलते हैं। डाइट जो होता है पीपल का वो जनरली वीट बार्ली और राइस रहता है उसमें, उससे वो लोग अलग अलग टाइप का फूड बनाते हैं। यवा, गोधूम, वृद्धि एक्सेट्रा कैन बी फाउंड इन वैदिक लिटरेचर, मतलब यवा हो गया, ये सब गोधूम ये सब बनता था। यवा मतलब क्या होता है, बार्ली, गोधूम मतलब होता है वीट, वृद्धि एंड राइस। द वैदिक पीपल रिलीज मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ब्लैक ग्राम, लेंटिल, सीसम एंड मीट वेयर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ देयर डाइट। वैदिक लिटरेचर, वैदिक पीपल लोगों का मिल्क हो गया, दूध, दही, घी, उड़द, मसूर, ये सब भी उनके डाइट का पार्ट्स था। Now I am giving some questions on the basis of the paragraph. You have to write the answer. Okay. Question is, explain about Arankyas. Explain about Arankyas. The answer for that question: Arankyas consist of reflection or thought expressed after meditating with the deep concentration in forest or wilderness. Arankyas consist of reflection or thoughts expressed after meditating. यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। Arankyas consist of reflection or thoughts expressed after meditating. This will be the answer of first question, right? Arankyas से लेके meditating तक. Next question is, which information does contain in Upanishad? Upanishad में कौन सा information है? Answer is given here. Upanishad contains information about life and death. Upanishad में क्या information दिया है? Life और death के बारे में. Is this clear? This will be the answer of second question. Upanishad contains information about life and death. Next question is, who is Grihapati? Grihapati कौन है? The answer is, the Grihapati was the head of family, a man responsible for his family. Grihapati was the head of family, a man responsible for his family. Okay. Next is the answer from the Grihapati से लेके family तक. The next question is, how was the house at the time of Vedic period? घर कैसा था Vedic period के टाइम पे? The answer for that question is, the houses during the Vedic period were earthen or wattle and daub constructions. Houses during the Vedic period were earthen or wattle and daub constructions. This will be the answer of fourth question. The houses से लेके constructions था, okay? Houses से लेके constructions तक. उसके बाद ये लास्ट वाला लाइन लिख देगा, हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला. हाउस को गृह और शाला भी बोलते हैं. द हाउसेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वर अर्थन और वेटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शंस, पहला पॉइंट. एंड हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला. ओके, 2 पॉइंट्स आंसर. फर्स्ट पॉइंट द हाउस से लेके कंस्ट्रक्शन तक, सेकेंड पॉइंट हाउस से लेके शाला तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द डाइट ऑफ वैदिक पीपल? वैदिक पीपल्स का डाइट क्या है? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, the diet of people mainly consisted of cereals like wheat, barley and rice. From this they made different preparation. The diet of people mainly consisted of cereals like wheat, barley and rice. From this they made different preparation. Okay, the diet से लेके preparation तक will be the answer for last question. Okay,
Student, you have to write the answer of this 5 question as a homework for today, and you have to learn this answer also. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.